बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सर्दियों के बड़े फ़ायदे हैं, पर एक जो बड़ा फ़ायदा मुझको बहुत अच्छा लगता, हॉन्ट करता है, वो ऑरेंजेस हैं। यानी जो ही अक्टूबर नवंबर शुरू होता है तो ख़ास तौर पे ऐसे ऐसे खूबसूरत और टेस्टी और मज़ेदार और जायकेदार, वैसे तो सितंबर में मीठा शुरू हो जाता है, और मीठा आप जानते हैं ये बाकी फलों से ज़रा मुख्तलिफ होता है। हमारे बचपन में जो मीठा होता था वो तो कसेला होता था, यानी उसको खाने के बाद मुंह कड़वा कड़वा सा होता था और कुनीन की गोली के तौर पे उसको खाया जाता था। पर अभी जो मीठे हैं चूसे जाते हैं, बाकायदा जगह जगह आपको बर्फ़ के ठेलों पे उन्होंने लगाए हुए होते हैं, और आप सोचिए कभी 150-200 रुपये दर्जन मिलते हैं, लेकिन यू फील गुड। आपको ज़ाहिर है उसके अंदर विटामिन ए, बी, इसमें विटामिन सी खूब ज़्यादा है, मज़े का है, और बीमारी के साथ लड़ने का इसके अंदर जो अल्लाह ने रखी है कुव्वत और ताकत, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जो ही मीठा थोड़ा बामे अरूज पे जाके ऐसे होने लगता है तो साथ ही मौसमी, अच्छा ये मौसमी कच्चा मौसमी है, यानी ये वाला मौसमी होता है। मौसमी और माल्टा इकट्ठा आता है। जो मौसमी होता है उसके यहाँ गोल सिक्का बना होता है, माल्टे के नहीं होता। माल्टा ज़रा तुर्श होता है, मौसमी थोड़ा मीठा होता है। और ये अब तो जो के साथ ही उसको कैंची के साथ ही काटते हैं, कटर के साथ। हम जब छोटे होते थे तो बाकायदा खाने से पहले मुकाबला होता था उसे छीलने का, तो यानी एक दफ़ा छुरी रखने के बाद उसको उठाए बिना पूरा छिलका उतारना। कभी आपने किया ऐसा? कभी करके देखें। इसको अगर आप अपने बच्चों को सिखाएं, अच्छा थोड़ा थोड़ा बच्चों के अंदर ज़िंदगी और फ़न और वैरायटी करते रहना चाहिए, बच्चियों को भी सिखाया जा सकता है। कभी 5 स्टार पे जाएं तो वो जो तरबूज का हाल करते हैं, उसमें से फूल और चिड़ियाँ और फाख्ता पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो इनफैक्ट वो उसी एक छुरी का कमाल होता है, वो नाइफ से कहते हैं, तेज़ होता है, और उसको उठाए बिना आप उसकी शेप आपके अंदर होती है, बाहर नहीं होती। ओके, तो ये देखें, एक दफ़ा उसको किया तो करते करते ये पूरे का पूरा उतर गया। और अच्छा, अब जब इसको आप काटेंगे खाएंगे तो मिठास तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पर जो फील गुड, खाने को मज़ा लेके जो खाने का एक राहत होती है, खुशी होती है। फल तो वैसे भी मुझे हमेशा से लगता है कि मेरे रब का इनाम है, और उसने हर इनाम में सर्दियों वाला जो है इसमें विटामिन सी चाहिए होता है। डॉक्टर आपको धूप में बिठाएंगे और धूप में बैठ के आप ये भी खा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। 3, 4, 5 तो खाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप दर्जनों के हिसाब से खाएंगे तो फिर उसके जो नताइज और अवाक़िब होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। बहुत साल पहले मुझे जाने का मौका मिला मिचेल्स फ्रूट फार्म, ये रिनाला खुर्द के पास है। वैसे तो रिनाला खुर्द में हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हुआ करते थे, अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब, अब तो मुल्तान होते, लेकिन रिनाला खुर्द को मिचेल्स फ्रूट फार्म्स ने एक पहचान दी। और अगर आपको याद हो तो ये जो नजम सेठी साहब की अहलिया हैं, जुगनू मोहसिन, इनके ताया और इनकी फैमिली का है, वो है बेसिकली मिचेल्स। तो साथ ही वो जो इलाका है शेरगढ़ उसको गालबन कहते हैं, वहाँ से ये एमपीए भी हैं। जब मैं पहली दफ़ा गया था तो उस वक्त तो मुझे इनकी फैमिली का नहीं इल्म था, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो उस वक्त उकाड़ा में हमारे दोस्त होते थे जो आर्मी कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, रौज़फ़र साहब। तो वहाँ फिर ये जुगनू मोहसिन साहबा भी आई हुई थी, और इनके साथ इनके वो जो लवाहकीन और जो सियासी पैरोकार होते हैं वो भी। वहाँ पे इन्होंने मिचेल्स की कई बातें बताई, पर मुझे जो मिचेल्स की बात याद थी, जब हम फर्स्ट टाइम गए वहाँ विज़िट करने तो उन्होंने हमें बर्फ़ी खिलाई। अच्छा, उस बर्फ़ी में किन्नों के छिलके थे छोटे छोटे, और इट वाज सो टेस्टी, ये फ्रेश थी और बहुत मज़े की। तो तब अंदाज़ा हुआ कि जो क्रिएटिविटी है ये कहाँ तक प्रिवेल करती है। ये तो हमने सुना था, ज़ाहिर आपने खाया भी होगा कि मिचेल्स के जो फ्रूट फॉर्म से आने वाली जेली है, मामलेट है, मामलेट में भी ऑरेंज के छिलके नज़र आ रहे होते हैं। और इसी तौर पर उनके जो जूसेस हैं, वहाँ हमने इनके टमाटर को धुलते और उसको आगे पूरे प्रोसेस होते भी देखा कि किस तौर पे साफ़ सुथरे होके वो आगे जाते हैं और उनकी फिर वो बनती है पूरा, ज़रा जो चीज़ें बनती हैं बल्क में बनती हैं। ऑरेंजेस के बारे में याद रखिएगा कि कुदरत ने इसको विटामिन सी के ख़जाने से भर दिया है, और अगर आप इसके छिलकों का अच्छा इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए और ज़ात के लिए काफ़ी ये मुफीद होते हैं।
अभी जो 1-2 सालों में मुझे नई बात का इल्म हुआ, पहले मुझे इसका इल्म नहीं था, वो ये कि ऑरेंजेस के छिलके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उपटन में इस्तेमाल होते हैं, और ख़वातीन का जो मास्क बनता है चेहरे का, उसमें इन छिलकों को सुखा के उनको पीस के, ऑरेंज पेल कहते हैं उसको, बाज़ार में बल्क में मिलता है। जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो छिलके लेते हैं और फिर उसको खुद ही पीसते हैं, और अपने लिहाज से सूखा छिलका स्किन के लिए, उपटन के लिए बहुत मज़ेदार है, बहुत उम्दा है, ऐसी वो स्किन को शाइन देता है। वैसे तो जहाँ ये छिलके पड़े हों, आपको अंदाज़ा है इस छिलके के अंदर, इसको ज़रा से ऐसा करें तो एक जूस, अच्छा, ये जो हल्का सा जूस या धार सी है, ये एयर फ्रेशनर भी है, और अगर आपने रखा हुआ हो अपनी खिड़कियों के करीब तो वहाँ से भी मक्खियों से और उस तरह के जो कीड़े मकोड़े उनको भी ये रोकता है। लेकिन एक जो चीज़ आपको मैं मज़े की बताने लगा हूँ, ये हमने अपनी वालदा को भी करते देखा, दादी को भी करते देखा, नानी को भी करते देखा। उस ज़माने में ऑरेंजेस निस्बतन कम थे और ज़्यादा कीमती और एक अच्छी यानी मता गिनी जाती थी। लेकिन इसके छिलकों को संभालना और छिलकों को छोटा छोटा बड़ी नफासत से काट के रख लेना। इस्तेमाल कहाँ होते थे? जब घर में ज़र्दा पकता था मेहमानों के आने पे, मुतंजन बनता था उसमें डाला जाता था, पुलाव बनता था उसमें डाला जाता था। इसी तौर पे अच्छा, गांव की ख़वातीन, छोटे शहरों की ख़वातीन, इन सब को अल्लाह ने जहानत और नफासत बहुत दी होती है। चीज़ों के टेस्ट को बनाने में अल्लाह ने कमाल इनको मलका दिया हुआ होता है। और ये छोटे छोटे छिलकों से, ज़ाहिर है ये जितने मिसालें हैं ये भी सारे गांव के ही होते हैं, वही ख़वातीन उसमें डालती हैं और अपने खानों का टेस्ट बढ़ाती हैं। शहरों में हमने अब हौले हौले देखा है कि ख़वातीन को समझ और अकल जब आ रही है तो जो केक्स घर में बनते हैं उसके लिए बाकायदा इस सूखे हुए छिलकों को संभाल के रखा जाता है। आपने कभी नोट किया, ये जो ब्रेड होता है उसके भी जो भूर चूर्स होता है उसको भी संभाल के रखा जाता है। मछली को और मुर्गी को तलने के लिए उसमें वो बड़ा काम आता है। ये जो छिलका है ख़ास तौर पे कटा हुआ और पिसा हुआ, ये आमतौर पे सूप में भी काम आता है और सूप का टेस्ट बढ़ाता है। हॉट एंड सॉर बनाएं और उसमें फिर ये डालें तो अच्छी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, जो मैं चाहता हूँ कि आप कभी कभी जिस भी मौसम का जो फल हो सिर्फ उसको खाने पे फोकस ना किया करें, उसके बारे में ज़रूर पढ़ा करें किसी किताब में, चाहे नेट पे चले गए और कभी एक चीज़ ना पढ़ी, 2, 3, 4 चीज़ें पढ़ी ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा इल्म हो। लाइक मैंने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि अगर आप छिलका पीस लें और उसको ब्लेंड कर लें और पानी डालें और गर्म पानी डालें और उसको चूंटियों में डालें, तो सच्ची बात है मेरा दिल मतलब वो सोच के थोड़ा लर्जा कि उन बेचारियों ने क्या कसूर किया। हज़रत सलमान के ज़माने में तो उनका रास्ता बदल गया था उनको बचाने के लिए, तो हम चूंटियों से बचने के लिए कोई और बंदा उपाय कर ले। इनों के छिलकों के 2-3 फ़ायदे और भी ख़वातीन आजमाती हैं, हमने चूँकि ये होते देखा है। जैसे मुझे याद है जब सर्दियाँ आती हैं और रज़ाइयाँ निकाली जाती हैं तो रज़ाइयों के अंदर से हमेशा फ़नाइल निकलती थी, और ये जो पत्ते होते हैं नीम के वो हमारी वालदा बल्क में डाल देती थी। असल उसके नतीजे में उनके अंदर ना हमक होती थी, ना कोई वो ज़हर पड़े रही हैं, चीज़ें फ्रेश होती थी। इसी तौर पे अगर फ्रिज में से हमक आए तो ख़वातीन जो टोटके इस्तेमाल करती हैं, वो ज़ाहिर है लोगों ने इस्तेमाल करते करते उसमें से फ़ायदा देखा होगा, उसमें नमक लगा के फ्रिज में रख देती हैं तो उसकी जो हमक होती है बुरी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तौर पे मैंने जो पुरानी अलमारियाँ होती हैं बंद पड़ी रहे तो उसमें से स्मेल आने लगती है, तो अगर उसमें किसी कपड़े में, या मैंने औरतों को जुराबों में, पुरानी जुराबों में एक जुराब ख़राब हो गई दूसरी रख ली तो उसमें वो डाल के छिलके ताज़ा तो अलमारी में रख देते थे, जब तक वो सूखते थे तब तक वहाँ से स्मेल ख़त्म हो जाती थी। इनफैक्ट अल्लाह ने जितनी भी ये खूबसूरत नेमतें पैदा की हैं, किन्नों की अपनी खूबसूरती है, किन्नों का अपना मज़ा है, पर किन्नों के छिलके भी आप सोचें कि विटामिन सी से ही नहीं फ़ायदों से भरे हुए हैं। पर हम जब कभी जानें तो वेस्ट की यूनिवर्सिटियाँ भरी हुई हैं, मैं इन दिनों पढ़ रहा था, एक एक फल पे 1-1 हज़ार से लेके 30-30 हज़ार लोगों पे उन्होंने तजर्बे किए। अभी जो लेटेस्ट तजर्बा किया है, मैं अब इस खाने वाले क्योंकि जिक्र बड़ा फलों का और उसमें नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी दैट वाज वेरी अलार्मिंग। पर उसमें साथ ये भी है कि ज़िंदा रहना है और कुदरत की चीज़ों का बेहतरीन फ़ायदा उठाना है
तो अपने बच्चों को वो फल खाने पे भी लगाइए, अपने घरों में मेहमानों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उनकी वेस्ट करने वाली नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके काम आ सकती हैं और आपके घर की रौनक को, खूबसूरती को और आने वाले खानों के टेस्ट को बढ़ा सकती हैं। आजमाइश शर्त है, करके देखिए। जब भी आपके घर में ज़र्दा मुतंजन अच्छा बने या बिरयानी अच्छी बने या सूप अच्छा बने, तो मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे याद रखिएगा। चले आप लंबे लंबे सिप लीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और मुस्कुरा के मुझे याद कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।